लड़ाई हो गई है पहले दिन ही यार। अगर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर तुम और मन्नत मिलके स्टैंड हो तो बड़ों का फैसला बदल सकते हो। अब कुछ तब्दील नहीं हो सकता। क्यों नहीं तब्दील हो सकता? और यार वो शादी नहीं करना चाहती। औलाद पे हर वक्त की बेअदबारी अच्छी चीज नहीं है अम्मी। हो सकता है मुराद के इनकार की वजह वो ना हो जो आप समझ रही हैं। जवान औलाद जब माँ के पास बैठने और नजरें मिलाने से कतराने लगे तो बात समझ लो कि उसके दिल में चोर है। चोरनी अम्मी, चोरनी कहे चोरनी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि खुल के पूछ ले किसे पसंद करता है वो। अगर आप नहीं पूछ सकती तो मैं पूछ लेती हूँ। चल नहीं चल, खबरदार जो तुमने ऐसा किया तो है। जो थोड़ी बहुत झिझक है उसको रहने दो। लिहाज पास माँ बेटे का, कल को पता लगे मेरी ही आंखों में आंखें डालकर मुझसे सारी बातें मनवा रहा है। ऐसी वैसी लड़की लाके उसने मेरे सर पे थोप दी तो मैंने क्या करना है? आजकल दियां तो कुड़ियां भी एडियां कोई चतर ने। अम्मी इसीलिए तो समझा रही, आप बैठा के मुराद से पूछे ना। कल को किसी लड़की को 2 पोल पढ़वा के घर ले आया, वो क्या कर लेंगी आप? इतनी जरूरत उसमें पैदा नहीं हुई है अभी। अच्छा जी, वैसे भी 16 बरस का था तो मैंने हाथ पकड़कर उसका सर पे रखवा कर कसम खिलवाई थी कि शादी करेगा तो मेरी ही पसंद से करेगा। ते कसम तोड़ के दवाए मैं दूध बख्श गई तो मेरा नाम बदल दी। आपको कोई लड़की पसंद आए तो ना अम्मी। मुराद की शादी को मजाक बनाया हुआ है आपने। कल लड़की के घर में इतना तमाशा लगा, तंग आके मुराद को यही कहना था। यही हाल रहा ना तो कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा मुराद को। आज हम आगे बढ़ के इनकार करते, कल को लड़की वाले हमारा नाम सुनते ही हाथ जोड़ेंगे। कहना क्या चाहती हो तुम? हैं? मैं अपने बेटे की दुश्मन हूँ? उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ? तेरियां सारियां गल्लां मैं समझ रही हूं। तू कान भर रही है ना मेरे मुंडे दे। मैं क्यों कान भरूंगी उसके? मुझसे बदला लेने के लिए और किस लिए? मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती हो तुम? आपका ना कुछ नहीं हो सकता, बात करना ही बेकार है। 15 साल पहले जो मैंने तेरी पसंद के रिश्ते से इनकार किया था उसके बदले तू ले रही है आज तक मुझसे। तेरा क्या ख्याल है? मेरी समझ में नहीं आया आज तक। इन्ना ही बड़ा कादर तेरा आशिक सी मजनू सी ते फिर इंतजार करदा ना तेरा। फिर क्यों 2 महीने च ब्याह करा के झट मंगनी पट ब्याह सऊदी अरब चला गया? बहिंदा ना इथे लांदा 10 साल इंतजार करदा तेरा। जितने मर्जी तेरा दिल चाहे तू कान भर ले मेरे बेटे के। मेरे बेटे ने मेरे सामने नहीं खड़े होना। शादी भी करेगा तो जब मैं चाहूंगी तभी करेगा। कैसी माँ है आप? अपनी औलाद की जिंदगी को खेल बना के रखा है आपने। बात याद रखिएगा, अना की ये बाजी जीत भी गई ना तो इकलौता बेटा हाथ से गवा देंगी। क्या करें हम? इतने दिनों बाद तो आप ही का मूड कुछ बेहतर हुआ है, अब खुद को कमरे में बंद कर देंगी। उनको उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती आप? चल चल नी बेबे ना बांट तू मेरी। जा जाके अंदर बाओ। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ है मेरा बेटा? ऑफिस में अम्मी, और कहाँ जाना है? अच्छा तो क्या कर रहे हो ऑफिस में? जाहिर है अम्मी, ऑफिस में हूँ तो काम ही कर रहा हूँगा। अच्छा काम कर रहा है मेरा बेटा ऑफिस में। थके हुए लग रहे हैं। खैर से आना कब है घर पे?
अम्मी अभी तो 3 घंटे हुए ऑफिस में आया हूँ, सारा दिन पड़ा है और आज वैसे भी काम बहुत ज्यादा, तो वापसी पर देरी हो जाएगी। अच्छा, अंदाजन कितनी देर हो जाएगी? मुराद, मुराद, आज का कोई प्लान फाइनलाइज हुआ? क्या हुआ है? कौन है? किससे बातें कर रहे हो? कौन है? बे मुराद, चुप क्यों लग गई? तेनू किससे बातें कर रहे हो? वो अम्मी वो अच्छा सुनो, ये फाइल देके अकाउंट से भेज देना, ठीक है? अब ठीक है हजरा आपा। आपा? आपा? जी जी, मैं चेक करके ना अकाउंट्स में भिजवा दूंगा आपा। I'll see you. कौन है ये जरा आपा? अम्मी मेरी कॉलीग हैं, ऑफिस में मेरे साथ काम करती हैं, फाइल देने आई थी। बाल बच्चे वाली है? दो बच्चे हैं उनके। बच्चे भावे 2 होन ते भावे 3 होन, तू ध्यान रखी। ये शादीशुदा औरतें कौन सी ऐसी होती हैं जिनके ऊपर एतबार किया जाए? कितनी बेतकल्लुफी से तुम्हारा नाम ले रही थी, बेहया कहीं की। अम्मी शरीफ खातून है, मेरी बड़ी बहनों जैसी, प्लीज। चल फिर मेरे सिर दी कसम खा के तेरी भैणा वर्गी हूं। अम्मी मैं आपके सर की कसम खाता हूँ, अजरा मेरी बहनों जैसी। फिर अजरा आपा कहो, बड़ी है उम्र में तुमसे। और ठीक ही किया फूफो जान ने जो मना कर दिया, और जो किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया है उसके हिसाब से तो मुझे सारे के सारे बड़े को खपती लगते। वो अच्छा ही हुआ बेगम जी के रिश्ता नहीं जुड़ा। वैसे लड़की शक्ल सूरत की बड़ी प्यारी, इसमें कोई शक नहीं। बात करूंगी हक और सच्चाई। फूफो जी ने तो बताया कि लड़की बड़ी नखरे वाली थी, और अगर तो वो नखरे वाली थी और भाभी बन के तुम लोगों के घर आ जाती तो लग पता जाना था तुम लोगों को। वो ऐसी औरतें ना खावंद पे सिर्फ अपना हक जताती हैं। वो एक ढीला भी निकाल के दिखा देती ना तू मुराद की जेब से तो मानता तुझे। मेरी काबिलियतों पे तुम्हें कोई शक है? ऐसी 10 पढ़ी लिखी भाभियां भी आ जाए ना तो मेरे भाई को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे भाई की कमाई पे ना मेरा और मेरे बच्चों का हक हमेशा रहेगा। अपना हक लेना आता है मुझे। ओए खबरदार, इधर रख, रख वापस। मेरे भाई के पैसों से है, मेरे लिए भेजा उसने। कमजोरी हो रही थी मुझे, फतखोरे की तरह बस कुछ खाने को मिल जाए। और ये बार बार अपने भाई के पैसों का ये ताना देना छोड़ दे मुझे। और भले 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाता हो, मगर है तो मुलाजिम ही ना। और मैं चौधरी हूँ, चौधरी, और राज करने पैदा होते हैं हम। मैं किसी के भी रोब में नहीं आता है करे के। नाम का जमींदार, जमीनें हैं नहीं, आकड़ देखो। तमीज से बात किया कर, खाविंद हूँ तेरा, मिजाजी खुदा हूँ। और तेरी अम्मा की तरह ना तुझे भी टीवी के ड्रामे देख देख के दिमाग में खराबी हो गई है। अच्छा तमीज से बात कर लेते हैं। मिजाजी खुदा जी, बेटी स्कूल से आने वाली, 2 अंडों का आमलेट तो बना दे उसके लिए। और हाँ, सुबह के बर्तन भी पड़े हैं, वो भी धो देना। आए मेरी कमर में दर्द हो रहा है। और तू उठा और उठ जाके बना। क्या भूल गए? अगले हफ्ते मेरी माँ की तरफ जाना है। खाली हाथ नहीं टोरा कभी मेरे भाई ने और मेरी माँ ने मुझे। तबीयत ठीक होगी तो जाऊंगी, फिलहाल तो आए कमर में दर्द हो रही है। ख्याल रखोगे तो तबीयत ठीक होगी। नहीं तो फिर प्याज वाला बनाना है आमलेट या ये सादा वाला? कुछ भी बना लो, बनाना तो बड़ा अच्छा आता है आपको।
ले। I'm really sorry अजरा, प्लीज नाराज ना हो। अम्मी थोड़ी सी वहमी है। अजरा अजरा आपा कहो, बड़ी है तुमसे उम्र में। पागल हो गया। मुझे आपा बुलवा के तुम्हें कितना मजा आ रहा है ना। देखो यार, मुराद अगर तुम्हें भाभी की जगह आपा कहेगा तो इससे तुम्हारी इज्जत और एहतराम में इजाफा होगा ना। तुम दोनों को मजाक सूझ रहे। आई नीड हेल्प। हम क्या कर सकते हैं अगर वही शादी नहीं करना चाहती? लेकिन दोबारा बात कर लेने में हर्जी क्या? देखो, वो लड़की मन्नत, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो हम उस पर अपनी मर्जी तो इम्पोज नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट उसकी फैमिली को भी राइट नहीं पहुंचता कि उस पर किसी भी किस्म की जबरदस्ती करें। तुम औरतों की खूब लेक्चर ना दो, इस मसले का हल सोचो क्या है। अरे इस मसले का कोई हल नहीं। ठीक है, एक जिद्दी और खुद से लगती है, किसी की बात ना समझना सुनना नहीं। वो अम्मी की कॉपी। What's so funny about it? Now you're talking. देख भाई, तेरी किस्मत में मुझे हंसी भी आती है और रोना भी आता है। मतलब तुझे लड़की भी वो पसंद आई है जो हूबहू तेरी अम्मा पे गई है। अपनी बकवास बंद कर। तुम दोनों से ना बात करनी बेकार। नहीं खाना मुझे, नहीं खाना। चलो पहले ये खत्म करो। आज तुमने ड्रामा किया ना स्कूल से छुट्टी करने का, इसके बाद दवाई होगी, दवाई के बाद सिरप होगी। तुम्हें बताती हूँ। भाभी, अरे वाह, वेरी नाइस। आदिल भाई कहाँ हैं? वो तो चला गया। ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने मुझे ऑफिस ड्रॉप करना था। He didn't mention it, तुमने याद कराया? भाभी क्या बात कर रही हैं? कल रात को ही उन्हें बताया था, बल्कि मैंने ही नहीं, बड़े भैया ने भी बताया था। ओहो, क्या करे? आप कैब से चलिए ना, वो बहुत जल्दी आती है। तुम्हें मेरी शक्ल कैब में ऑफिस जाने वाली लग रही है? कैब में क्या बुराई है? भाभी, भैया ने कभी मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाने दिया। एक दिन बस मुंह उठा के मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ कैसे बैठ के चली जाऊं? देखो, बकौल तुम्हारे, अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो। अगर तुम जॉब कर सकती हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? हर कोई हर वक्त अवेलेबल तो नहीं हो सकता ना पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, सो इट ओनली मेक्स सेंस। चलो, मैं तुम्हारे लिए कैब बुलाती हूँ। नहीं, मैं आदिल भाई को फोन कर रही हूँ। अरे तुम बैठ के नाश्ता करो ना, I'll get it। नहीं, अभी देखिएगा आदिल भाई आएंगे मुझे पिक करने के लिए। फोन ही नहीं उठा रहे। ओहो, ये देखो 5 मिनट्स अवे हो भी गया। चल ना भाभी, बल्कि चलो नीचे चलो, मैं तुम्हें सी ऑफ करके आती हूँ। नहीं ना भाभी। अरे कुछ नहीं होता, आओ ना, चुपके लेट्स गो। आजो 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 आजो। अरे कुछ होता ही नहीं, कम ऑन, चुपके, कम कम कम। मैं भी पापा को सी ऑफ करने चलूं? कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहो, I'll deal with you later। आजा, फिनिश इट।